अंकल ने हाँ सच में सही में बोला है। इंडिया में 1 बिलियन पीपल है। हाँ सोचो कितने सारे लोग, अगर कुछ फिजिक्स में टैलेंट नहीं है फिर भी वो साइंस मैथ उसमें फेंक दिए। हाँ सोचो कितना टैलेंट है 1 बिलियन लोग में। जरूरी नहीं है कि सब बच्चा होशियार हो और सब बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा हो, सब बच्चा ला मैथ्स आए, कोई जरूरी नहीं है। मेन चीज होता है यहाँ पे एकदम बहुत फ्रीडम देते हैं। अच्छा। तो ड्रेस कोड जो पहना है पहनो। आजकल थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है, हाँ बट ऐसे मैं तो इसमें ही जाता हूँ स्कूल। जैसे मैं सुना हूँ इंडिया का हाँ क्लास के एकदम अंत में हाँ फाइनल एग्जाम होता है। यहाँ पे तो फाइनल एग्जाम नॉर्मल टेस्ट जैसा ही होता है। हाँ तो यहाँ पे सबसे हाई ग्रेड ए होता है। ए 90% और ऊपर तो 93 मिलेगा तो ए मिलेगा। हाँ। और यहाँ ऊपर से नीचे ए बी सी एंड एफ। अच्छा। एफ मतलब फेल। यहाँ पे फेल 70% होता है। तो यहाँ ला ना टीचर एडमिनिस्ट्रेशन सब कोशिश करते हैं कि बच्चा ला जो है ना अच्छा नंबर मिला। तो मतलब मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे कॉलेजेस ग्रेड से बहुत ज्यादा देखते हैं। ग्रेड्स नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो वो जो 10% में आए वरना अतका मेहनत करे पड़ते, अतका स्ट्रेस हो जाते लड़का मल्ला। यहाँ का वहाँ इंडिया का प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ गया है। हाँ सब स्ट्रेस वेस काफी दोनों में प्रॉब्लम है। दोनों हाँ। परफेक्ट नहीं है। जय जोहार संगवारी मन, मैं आप मन के छत्तीसगढ़िया अमेरिकन नीरज शर्मा अटलांटा से। आज हमन के परछी में हमर जो पहुना आए हैं तेहर ईशान, एहर हमर जो कवर्धा वाले दोस्त है दीपक, आप मन देखे हो रहा हो वीडियो में, ओकर लड़का है और यह अभी कक्षा 12वीं में पढ़ते। आज हमन बात करने वाला हन अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम के। यहाँ ला प्राइमरी स्कूल से लेके 12वीं तक कैसे किसे टाइप से पढ़ाई होथे, का यहाँ के कल्चर है, और ओला आप मन फिर भारत से थोड़ा कंपेयर करिए और देखिए कि का अच्छा किए जा सकत है और का ओमा और सुधार लाया जा सकत है, या कुछ कुछ जो खराब चीज है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में तो ला बताहा। तो ऐसे करके ना हम एकदम विस्तार से चर्चा करने वाला हन। ये वीडियो ला ना बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सब झन लंग, और अपन सब लइका मन लंग देखा एला, सब ला कुछ न कुछ सीखे ब मिलही। और आप मन जहां जहां से देखा था ये वीडियो ला सब कमेंट में लिखा मोर नाम ये और मैं दे जगह ले देखा था ये वीडियो ला करके, तो माहौल पता चली आप मन के बारे में। हमने पॉडकास्ट में आगे बढ़बो और अपन नया दूल्हा रिश्ते बनाए रखिए। और वैसे ही मैं स्वागत करत हूँ, हमारे मेहमान है ईशान शर्मा, छत्तीसगढ़ कवर्धा के हैं। ईशान, थैंक यू फॉर कमिंग टू अवर शो। Do you want to say something? हाँ, प्रणाम दोस्तों, मैं ईशान शर्मा हूँ। मेरे पापा ये पॉडकास्ट में एक बार आए थे पहले। यहाँ लैम्बर्ट हाई स्कूल में जाता हूँ मैं। नीरज अंकल को काफी टाइम से पहचानता हूँ मैं। सीनियर ईयर आखिरी ईयर हाई स्कूल का, तो 1 साल में कॉलेज जाऊंगा, तो काफी एक्सपीरियंस हो गया मेरा यहाँ के सिस्टम में। बिल्कुल। और इंडिया का तो मेरा एजुकेशन को याद नहीं है क्योंकि मैं 6 साल का था जब यहाँ पहले आया। बट मम्मी पापा की कहानी से, दादी की कहानी से वो सबसे पता है, तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं। तो सबसे पहली ना हम जानबो ईशान से कि यहाँ के स्कूल लाइफ के रूटीन, पहली तो कि ड्रेस कोड का होथे, कब से कब स्कूल लगथे, प्राइमरी स्कूल में कैसे माहौल रहते, मिडिल स्कूल में कैसे माहौल रहते, फिर हाई स्कूल में कैसे माहौल बदल जाते, एकर बारे में ना सबसे पहली जानबो। पहली रूटीन से चालू करबो। हाउ इज द रूटीन, कितने बजे से कितने बजे तक स्कूल लगता है और यहाँ का ड्रेस कोड वगैरह क्या होता है? यहाँ का तो मैं 7 बजे उठता हूँ और 4 बजे आता हूँ जो मेरा फुल स्कूल होता है। तो स्कूल का टाइम आई थिंक 8 बजे से 3:40 होता है। तो 8 घंटा स्कूल तो होता ही होता है। और इसमें लंच का टाइम कितना रहता है? लंच तो 1 घंटा होता है हम लोग का। बट हर स्कूल का ऐसे नहीं होता है। हाँ। दूसरे काउंटी में सोचो 20 मिनट का लंच होता है। अच्छा। हमारा 1 घंटा का होता है। अच्छा, तो समझ ले सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे तक का पूरा स्कूल लगते हैं। ये हाई स्कूल के टाइमिंग है, राइट? हाई स्कूल का टाइमिंग है, बट लेंथ तो सेम ही है। सबका 8 घंटा होता है। सबका बराबर है। ठीक ठीक ठीक। और ड्रेस कोड के बारे में बताओ। ड्रेस कोड यहाँ तो मेन चीज होता है, यहाँ पे एकदम बहुत फ्रीडम देते हैं। अच्छा। तो ड्रेस कोड जो पहना है पहनो। आजकल थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। हाँ। बट ऐसे मैं तो इसमें ही जाता हूँ स्कूल। कुछ ड्रेस स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं होता है, जैसे जाना है जाओ। हाँ। कई लोग तो पजामे में भी आते हैं। तो ये ना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है जेकर बारे में मैं जानबूझ के छेड़े हूँ। भारत में हर एक स्कूल में कहा होते ड्रेस कोड रहते, कभी सफेद शर्ट है, नीला पैंट है, खाकी पैंट है, टाई है, दुनिया भर के। और मैं बहुत जन से सुने हो कि वहाँ ला स्कूल मन ड्रेस बेच बेच के भी बहुत पैसा कमाते हो मन करके। बोला बहुत जन मन कमेंट में लिखे रही से कि यहाँ ला पुस्तक स्कूल के ड्रेस वगैरह सब स्कूल वाले मन ही बेचना चाहते करके।
यहाँ ला ना अमेरिका में ये अलग चीज है, जो मोला जब मैं आया ना तो मोला अच्छा नहीं लगे रही से कि यहाँ स्कूल में ड्रेस कोड नहीं है के, लेकिन यहाँ के सिस्टम है और एगला करे के ऊपर उद्देश्य भी थोड़े आने हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो रहते ना कि हर एक अपन पहिरे ओढ़े के अधिकार है। अगर अपन ड्रेस कोड रख दी तो हर एक झन ला जाके खरीदे पड़ी यूनिफॉर्म। यहाँ ला हर तबका के बच्चा मन आते, गरीब तबका के बच्चा मन भी आते स्कूल में, मिडिल क्लास फैमिली वाले और अमीर वाले बच्चा मन भी सेम स्कूल में जाते हैं। तो मन नहीं चाहा कि कोकरो ऊपर भी कोई बर्डन पड़े, ओकरो एक फाइनेंशियल फ्रीडम देहे बर भी मन ना करते कि और लेकिन ऐसे नहीं है, लेकिन बट देयर इज अ सम प्रोटोकॉल राइट कि शोल्डर नहीं दिखना चाहिए, अच्छा, मतलब शर्ट होना चाहिए। हाँ, और आजकल तो लूज हो गया काफी, बट देयर क्रैकडाउन कर रहे हैं आजकल, मतलब नी के बिलो पैंट नहीं, वैसे वो सब अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। तो ऐसा ऐसे कुछ नियम बना के रखे हैं ताकि स्कूल के मर्यादा ला बिल्कुल बनाया जा सके करके, लेकिन ऐसे कुछ नहीं कि तहे इच शर्ट ला इच पैंट ला पहिर के आ रोज करके। मोबाइल के बारे में बताओ जरा, मोबाइल का रूल। इस साल तक तो मोबाइल स्कूल में यूज करने देते थे, बट पिछले साल से ये बंद हो गया एकदम। तो हाई स्कूल लोग को कम से कम थोड़ा तो होता है, लंच में यूज कर सकते हैं मम्मी पापा को कांटेक्ट करने के लिए, बट एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, छोटे छोटे बच्चे उन लोग के पास तो कुछ मोबाइल अलाउ ही नहीं है। मैं सोचता हूँ ठीक है, आई एग्री, बट हाई स्कूल में तो बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते लोग। तीसरी चौथा ईयर हाई स्कूल में तो सब लोग के पास कार होता है। और एक चीज, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सब लोग बस लेते हैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, मतलब स्कूल का काफी दूर होता है यहाँ का स्कूल, तो पैदल मोस्ट लोग के लिए हो नहीं पाएगा। तो यह ला ना 15 साल की उम्र में बच्चा मन ना यहाँ जो लर्निंग लाइसेंस रहते ना तेला ले लेते, और 16 साल की उम्र में यहाँ बच्चा मन के ना ड्राइविंग लाइसेंस आ जाते। ता जब बच्चा जो 11वीं और 12वीं पहुंचते ना तो उकर लंग गाड़ी चलाए के पूरा स्वतंत्रता रहते उमन ला, तो उमन ना अपन खुद के कार से भी स्कूल जाते हैं बहुत जनमन, लेकिन सब जन कोशिश करते कि उमन ना स्कूल बस ला ही उपयोग करे करके, काबर कि वो काउंटी की तरफ से बिल्कुल फ्री सुविधा रहती है। यहाँ फिर लास्ट ईयर हम लोग क्लास में भी मोबाइल ले जा सकते थे। हाँ, क्लास में जब फ्री टाइम होता था, सब असाइनमेंट होमवर्क जो है खत्म हो गया तो टीचर एंड में टाइम दे देते थे। तो वैसे में तो कोई बच्चा जो पढ़ रहा है वो भी खोल के हाँ, ये लैम्बर्ट में तो ये बिग प्रॉब्लम होता है। अच्छा। लोगों का बहुत चीटिंग होता है। अच्छा। काफी चीटिंग रिंग हो गए थे, सीधा टेस्ट के बीच में सीधा ऐसे फोन को निकाल के फोटो खींच लेते, सब लोग को बांट देते। तो ये देखो, तो ये सब चीज ले टैकल करे ना ये साल से नियम लगाए है कि क्लास के अंदर मोबाइल लेके नहीं आना है। अच्छा, लॉकर का सिस्टम समझाओ जरा, लॉकर कब से मिलता है और लॉकर का क्या उपयोग है? लॉकर तो मिडिल स्कूल में, मतलब 6th ग्रेड में चालू होता है। मैं 12 साल का था। अच्छा। सब बुक्स, नोट पेपर वो सब जो लेके जाना है वही वो लॉकर में रख दो। अच्छा। और यहाँ मम्मी पापा तो मेरे को बोलते थे सब टीचर क्लास से हटते थे। यहाँ पे उसका उल्टा होता है, स्टूडेंट्स क्लास से क्लास जाते हैं। पहले लॉकर, तो लॉकर जो है यहाँ ला ना 6वीं से बच्चा मन ला ना स्कूल में एक एक लॉकर दे देते हैं। जैसे भारत में क्या होते कि बच्चा मन ना 4, 5, 6 किलो के बैग ला लेके घूमत रहती होती स्कूल जाते हैं। यहाँ ला ना वैसा नहीं करे, यहाँ ला क्या करते कि सब नोटबुक बुक मोस्टली चीज ला ना यहाँ वो लॉकर में ही रखवा देते हैं, और बच्चा मन के जो बैग है ना ताकि हल्का हो जाते, तो मन घर आते ना तो बैग हल्का रहते। तो ऐसे करके ना लॉकर के बहुत अच्छा सुविधा है, और हाई स्कूल में तो बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं, वही में फिर मन मोबाइल भी रख देते, ऐसे करके ना पूरा उपयोग लॉकर के होते हैं। जो दूसरा बात ईशान जो बताई से कि पीरियड चेंज होते था टीचर मन के, भारत में हमारे क्या होते 10वीं ए एक अच्छा हरे, और वही में सब टीचर मन हर पीरियड में आते और पढ़ाते। यहाँ लाना उल्टा होते, टीचर के क्लास फिक्स रहते और बच्चा मन घूमते कि अच्छा मोर दूसरा पीरियड एक क्लास में है, तीसरा पीरियड एक क्लास में है, चौथा पीरियड एक क्लास में। इनफ टाइम रहता है एक क्लास से दूसरे क्लास जाने में? हड़बड़ी हो जाता है? क्या रहता है? होता है। मेरा एक क्लास तो बिल्डिंग के एक साइड में, दूसरा क्लास दूसरे साइड में बिल्डिंग में, और हम लोग को 7 मिनट ही मिलता है क्लास से क्लास जाने के लिए। तो ऐसे ही अगर लॉकर में कुछ जाना है, सोचो क्लास यहाँ पे, लॉकर उसके पीछे और दूसरा क्लास एकदम यहाँ पे, तो उसके लिए तो टाइम नहीं होता है, बट यूजुअली हो जाता है। अच्छा, और 7 मिनट में यदि नहीं पहुंच पाए तो उसका भी कुछ टार्डी लगता है? हाँ, टार्डी होता है यहाँ पे। तो टार्डी मतलब अगर क्लास में लेट आए तो पास मिलता है। हर सेमेस्टर में, सेमेस्टर मतलब आधा ईयर, हर आधा ईयर में 4 टार्डी मिलता है। अच्छा। अगर उसको नहीं मिलेगा तो प्रिंसिपल के पास सीधा। अच्छा, 5वां टार्डी हो गया तो फिर प्रिंसिपल के पास जाना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ ना जो भी लेट आते थे टार्डी के थे यहाँ ला, तो बच्चा मन के रूल बना के रखे 7 मिनट में एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना है, अगर नहीं जा पाए तो टार्डी स्लिप मिल जाते, और 4 से ज्यादा टार्डी स्लिप नहीं होना चाहिए 6 महीना के अंदर में।
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है जो भारत में बिल्कुल नहीं है। देखने में मैं सब ना चर्चा कर रहा था। अच्छा, एब्सेंट के बारे में बात करते हैं। कितने दिन तक आप स्कूल से गायब हो सकते हो? यहाँ पे तो दो चीज होता है, एक्सक्यूज्ड और अनएक्सक्यूज्ड एब्सेंस। एक्सक्यूज मतलब अगर तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, कुछ ओवरसीज कुछ हो गया तो जाना है, वैसे सब। बट आई थिंक एक क्वार्टर में 5 एब्सेंस अनएक्सक्यूज, उससे ज्यादा तो मम्मी पापा को कांटेक्ट करेंगे, पूछेंगे। आई थिंक वैसे कुछ होता है। स्कूल ईयर के बीच में जैसे क्रिसमस के टाइम में ना जनरली बहुत जन पेरेंट्स मन लइका मन लेके चल देते भारत, त इहा ना नाम कट जथे स्कूल ले, और किथे कि तय अतका दिन ले ज्यादा तय एब्सेंट हस तो तोर नाम कट जथे। हालांकि तय वापस आवे नाम लिखवावे तो नाम लिख भी जथे, कभी वो मन नहीं कहे कि नहीं तो नहीं लन करके स्कूल में, लेकिन मन ना पूरा नाम काट देथे। और यदि ज्यादा दिन बर एब्सेंट है बच्चा तो यहाँ सोशल वर्कर मन के फोन आ जाते मम्मी पापा ला, कहते कि तोर लइका हाँ स्कूल नहीं आते, 10 दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए तोर लइका स्कूल नहीं आते, जवाब मांगते कि का बर नहीं आते करके। और यदि मान लो लइका जाके एडमिशन ले लीस वापस, तो मतलब पता चल जाते कि एडमिशन ले ली है वापस और आवत है अब के, तो मन केस ला क्लोज कर देते। लेकिन यदि मान लो बच्चा नहीं आते और वो बहुत दिन तक एब्सेंट है, तो सोशल वर्कर वाले आदमी मन ना घर पहुंच जाते कि तोर लइका स्कूल नहीं आते करके। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, काबर की यहाँ ला ना कोशिश करते कि हर एक बच्चा जो है स्कूल जावे, और नहीं जाते स्कूल तो काबर नहीं जाते स्कूल, ओला पूरा ट्रैक करते हैं यहाँ ला। अब हम बात करबो कि यहाँ ला टीचिंग स्टाइल के और लर्निंग स्टाइल कैसे रहते। जैसे भारत में क्या रहते कि मोस्टली हमार फोकस जो है ना ते हर रहते कि अच्छा भाई बुक पढ़ना है, बुक पढ़ के एग्जाम देना है और पास होना है। तो ईशान बताओ जरा कि यहाँ पे जो टीचिंग पैटर्न होता है वो कैसे रहता है, कि प्रैक्टिकल में ज्यादा ध्यान देते हैं कि केवल लर्निंग ही कैसा रहता है, वो बताओ जरा। ठीक है, यहाँ पे लर्निंग का तो सेम ज्यादा होता है, मतलब टीचर एक बोर्ड में होती है, प्रेजेंटेशन देती है, सब नोट वोट लिखते हैं। बट एक चीज बहुत डिफरेंट होता है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डिजिटली होता है। अच्छा। इंग्लिश क्लास में तो हम लोग का पूरा डिजिटल होता है। अच्छा। और यहाँ का टेस्ट टेकिंग जो होता है, ऐसे यहाँ पे मम्मी पापा से सुना, जैसे जब वो स्टेटिस्टिक्स लिए वहां पे ज्यादा मैथ वैथ होता था, यहाँ पे तो अरे सीधा एग्जाम पिछले साल दिया था मैं। अच्छा। अरे 5-6 पेपर लिख 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 के, और एक इंग्लिश लिख, मतलब मैथ नहीं। अच्छा। यहाँ पे वो राइटिंग और एक्सप्लेनेशन में बहुत एम्फेसिस होता है। अच्छा। हाँ। और यदि जैसे मान लो साइंस की क्लास है, तो उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में बताओ कैसे रहता है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो बहुत होता है, स्पेशली अर्ली एजेस में छोटे बच्चों को बहुत मिलता है। 6th ग्रेड में हम लोग सीधा एक फ्रॉग को डाइसेक्ट किया, मतलब फ्रॉग को लेके काटे सब, उसका इन ऑर्गन्स आंख वाक दिमाग वो सब देखने के लिए, तो काफी हैंड्स ऑन होता है। यहाँ पे नेचर ट्रेल भी होता है, स्टूडेंट्स लोग को बाहर लेके जाते हैं, क्या प्लांट है उसका यूज क्या होता है, सब इकोसिस्टम से जैसे चलता कैसे। अच्छा। तो हैंड्स ऑन बहुत होता है। और वो भी देखा हूँ कि जैसे उन लोग को बीज और पौधा के बारे में बताते हैं तो अपने क्लास में पौधा लगा भी देते हैं। हाँ, क्लास में तो अरे कई क्लास का तो क्लास पेट भी होता है। मेरे कई टीचर में तो अच्छा। एक टैंक होता है, उसमें टर्टल्स होते हैं। अच्छा। सब दिखाने को आने के लिए। टीचर मतलब क्लासरूम से इट फील्स मोर देन दैट, यू नो। अच्छा। मतलब डेकोरेशन, लाइट्स, इट्स कैरेक्टर होता है क्लास में। दैट्स वन थिंग आई नोटिस। एवरी बेनिफिट होता है द टीचर खुद के क्लास को खुद के क्लास बना सकते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, ये भी बताओ कि यहाँ पे क्लास फर्स्ट प्राइमरी स्कूल एंड देन मिडिल स्कूल एंड देन हाई स्कूल। प्राइमरी स्कूल में क्लास ऐसी रहता है क्या, बेंच रहता है सामने, सबका बेंच ऐसे बराबर रहता है कि कैसे रहता है? प्राइमरी स्कूल में तो काफी अंतर होता है क्लास में। एक क्लास तो मेरा प्राइमरी में सब सोफा होते थे। अच्छा। बीन बैग, एक कॉटन फिल्ड बैग। बट मिडिल हाई स्कूल में तो ज्यादा डेस्क होते हैं। बट एलिमेंट्री स्कूल में गोल होता है जस्ट allow the kids to get experience. मतलब it's less about math, science, more learning, general knowledge, practical learning. हाँ। तो मैं जैसे अपन लड़का के स्कूल में मैं जाता तो देखे ओमन के ना तो 7-8 टेबल है, ओमा 4-4 ठन चेयर रखे है। टीचर है सब के आ के बढ़िया बताते और अच्छा से समझाते मतलब, और पूरा जैसे बताई सब टीचर है अपन पूरा रूम ला ना अपन हिसाब से पूरा डेकोरेट करे रही थे। जैसे एक तरफ पूरा मैप लगे है तो दूसरे तरफ पूरा अल्फाबेट लगे है, हर एक कोना क्लास के ओमन यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में कितना अंतर है यहाँ पे, ये बताओ। मिडिल स्कूल की पढ़ाई मिडिल स्कूल में हाई स्कूल में काफी अंतर है। मिडिल स्कूल में तो मेरा ज्यादा होता ही नहीं था, मतलब स्कूल जाता था, आधा घंटा होमवर्क, क्या पता मम्मी पापा सोचते थे क्या सीख रहा है। और जब मैं हाई स्कूल आया, अरे एकदम 3-3 बजे तो उठता था मैं,
हाँ, और घंटों होमवर्क रोज, और 9th ग्रेड में पहला ग्रेड उसमें सबसे कम होता है। हाँ, तो यहाँ का एक बेनिफिट होता है, जितना करना है यू कैन डू, मतलब हाँ, टीचर फोर्स नहीं करते। हाँ, यहाँ पे एक चीज होता है एपी क्लास। हाँ, एपी क्लास यहाँ के सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्लास होता है, हाँ, कॉलेज क्लास होते हैं। तो हाँ। कॉलेज का क्लास हाई स्कूल में ले सकते तो यहाँ ना मिडिल स्कूल तक ना बिल्कुल होमवर्क नहीं रहे, बहुत हो। कम। मिडिल स्कूल तक ऐसे रही थे कि भाई आप पढ़ अपन होमवर्क स्कूल में ही कर लेते, कभी कभी बच्चा मन आप 15 मिनट आधा घंटा कर लीस घर में तो कर लीस, ऐसे नहीं रहा। लेकिन फिर वह एकदम से चेंज होता है जब अपन हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। हाई स्कूल में फिर 9वीं से अक्का कन काम रही थे मल्ला, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो है ना काफी यहाँ ला बहुत ज्यादा होमवर्क रही थे। और दूसरा जो एपी क्लास के बारे में बताई से ईशान ओला एडवांस क्लास के थे, वो हर ना कॉलेज के कोर्स रही थे। यहाँ ला एक एडवांटेज है कि बच्चा यदि होनहार है, बच्चा में क्षमता है, तो ओमन ना कॉलेज के 2-4 कोर्स ला ना हाई स्कूल में ही कर सकत है। तो ओमन जब कॉलेज जाही ना तो ओकर पैसा नहीं लगा, और कॉलेज में ओहर आगे जैसे कॉलेज में ओला जाके 12 कोर्स करना है, तो 12 में से हो सके थे 3 कोर्स ला हाई स्कूल में ही कर डाले, तो ओला सिर्फ 9 कोर्स ही करे पड़ी कॉलेज में जाके। काफी पैसा बच जाता है, काफी पैसा बच जाता है, बिग बेनिफिट। हाँ, पैसा बच जाता है, क्योंकि ये हाई स्कूल में तो फ्री रहता है यहाँ पे। लेकिन वो सबके क्षमता की बात नहीं रहती है, लेकिन भारतीय बच्चे लोग ना बहुत होनहार रहते हैं। तो भारतीय बच्चा मन ना अपन मस्त से बहुत कर एडवांस कोर्स कर लेते हैं। अब ये बताओ कि ये एडवांस कोर्स करने का फायदा क्या है? कॉलेज का ठीक है, कॉलेज में कम करना पड़ता है, क्या इसको कॉलेज के सिलेक्शन वगैरह में भी इसका उपयोग होता है, वो बताओ जरा। तो यहाँ पे एक चीज जीपीए होता है, एक 0 to 4 स्केल होता है, उसमें जैसे 3 पॉइंट होता है, जितना हाई होएगा उतना अच्छा है आपका जीपीए। हर क्लास का क्रेडिट होता है, एपी क्लास सबसे ज्यादा क्रेडिट होता है, इसका मतलब ये रीजन होता है एपी क्लास लेने के लिए। कॉलेज लोग सबसे ज्यादा जीपीए को ही देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा जीपीए, उसको बाद में जाऊंगा मैं, और ऐसे वैसे होता है, बट एपी क्लास मोस्ट बेनिफिशियल जीपीए के लिए, तो इसलिए यहाँ के भारतीय लोग एकदम बहुत ज्यादा ले लेते हैं। जीपीए जतका ज्यादा रही ना उतना अच्छा एमल्ला कॉलेज भी मिलते हैं। तब भारतीय पेरेंट्स मन के बाय डिफॉल्ट ना हमारे लड़का मन के पढ़ाई में हम बहुत ध्यान देते, तो वो मन ना बहुत होनहार भी निकलते। जैसे कितना एपी क्लास लिया है ईशान, बताओ जरा। मेरा तो हाई स्कूल के एंड तक 13 हो जाएगा। देखो 13 हाई स्कूल के एंड तक ए लड़का के 13 कॉलेज के कोर्स कर डाली है, और तो समझ लेवा 4 साल में कॉलेज के कोर्स में कक्का कन एमल्ला पढ़ाई होते, उमा के 13 है अभी कर डाले रहे, वही बहुत बड़े फायदा रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। पढ़ाई में अक्का कन ध्यान तो देते ही, लेकिन ओकर अलावा जो है और क्या क्या है जिसमें पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, और उसका कॉलेज में क्या बेनिफिट मिलता है एक्स्ट्रा करिकुलर का, वो भी बताओ। हाँ, तो एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत बहुत चीज हो सकता है, मतलब स्पोर्ट, फुटबॉल, क्रिकेट, वो सब, और उससे ज्यादा पर्सनल इम्पैक्ट कम्युनिटी में क्या किया। कई लोग यहाँ पे मंदिर चर्च वर्च में जाके हेल्प करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर होता है। यहाँ के कॉलेज मतलब ग्रेड से ज्यादा देखना चाहिए, आप कौन हो, कैरेक्टर क्या है, वो सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ही होता है। कॉलेज एडमिशंस में एक प्रोसेस होता है, एक ऐसे बनाते हैं खुद का, ऐसे एकदम छोटा, मतलब 500 वर्ड, बस खुद का कैरेक्टर डिस्क्राइब होता है, मतलब लाइफ का एक्सपीरियंस 500 वर्ड में। तो मतलब मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कॉलेजेस ग्रेड से बहुत ज्यादा देखते हैं, ग्रेड्स नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई से ईशान। तो पढ़ाई तो ठीक है कि तह अतका नंबर लाए है, लेकिन उन नंबर के अलावा तह 4 साल हाई स्कूल में आउ का करे है, का तह कोई खेल खेले है, क्या तह कोई बैंड में हस, म्यूजिक करत हस, तह कहीं जाके वॉलंटियरिंग करे हस, ओकर अलावा जो है कोई आउ लीडरशिप आउ कोई तह प्रोजेक्ट में काम करे है, कोई टीम बनाया है, कोई आउ जो काउंटी स्तर के और यहाँ के राज्य स्तर के कोई आउ कंपटीशन है तेमा भाग ले है, टेक फेयर में हर साल भाग लेते, ओकरो बहुत असर पड़ी, तो ओकरे बारे में मैं पूछा था। तो यहाँ पे बहुत सब्जेक्ट में काफी कंपटीशन होते हैं, काउंटी लेवल, स्टेट लेवल, तो मैं हर साल 6 साल से टेक फेयर कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं 3D एनिमेशन मूवी जैसे बनाया, वो स्टार वॉर्स जानते हो आप, कई लोग बच्चों से पूछ लो, वैसे कुछ बनाया, और मेरा डिस्ट्रिक्ट में, रीजनल डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट प्लेस मिल गया, और उसके बाद स्टेट गया, वहां पे भी प्लेसमेंट हुआ। तो कॉलेज लोग मतलब खुद का इम्पैक्ट देखते हैं, स्कोर से ज्यादा नहीं। अगर मैं इंजीनियरिंग में अप्लाई करूंगा तो मेरा इंजीनियरिंग स्किल्स देखना चाहिए उनको, मतलब इंजीनियरिंग का कंपटीशन होता है यहाँ पे, कंपटीशन का बहुत वैरायटी होता है, राइटिंग, जो नाम करोगे उसका कंपटीशन होएगा। तो ये देखो, तो यही ये सब कंपटीशन में कक्का पार्टिसिपेट करे है आपन, पढ़ाई के अलावा का करे है वो सब चीज ले एमन देखते हैं। और वो जो ऐसे बताइस ना ईशान है 500 वर्ड में लिखे पढ़ते,
वो ऐसे अतका इफेक्टिव लिखे पड़थे कि जब आप कॉलेज में कोनो अप्लाई करी है ना, यहाँ जैसे वन ऑफ द टॉप कॉलेज है जॉर्जिया टेक है, ओकर बाद यूजीए है, ऐसे करके 2-3 ठन कॉलेज है जेमा मन अप्लाई करही, तो ऐसे ला ओला अतका इफेक्टिव बनाए पड़थे और मैं पूरा समझाए पड़थे कि मैं पढ़ाई तो करे ही हूँ और पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन ओकर अलावा मैं ये 10 चीज करे हूँ जो मोला क्वालिफाई करथे कि आप मोला ये कॉलेज पर सिलेक्शन लेवा ये पढ़ाई पर, ऐसे करके। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं यहाँ ला। ये बताओ ईशान की स्टूडेंट और टीचर का तालमेल कैसा रहता है? क्या तुम क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हो हाँ और बाहर पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? हाँ, तो यहाँ के टीचर मोस्ट ऑफ देम काफी ओपन होता है। अगर जैसे हम लोग का एक ऐप होता है स्टूडेंट सपोर्ट टाइम, एक डेडिकेटेड ऐप होता है जिसके लिए अगर मदद चाहिए स्कूल के बाहर, स्कूल के सुबह में, स्कूल के बाद में, लंच में, टीचर फुली मदद करती है। मतलब अच्छा। जब चाहिए टीचर उसको प्रायोरिटाइज कर सकता है। अच्छा। तो काफी ओपन होता है, गुड फॉर द स्टूडेंट्स। और क्लास के बीच में कोलैबोरेटिव वर्क बहुत होता है यहाँ पे, अच्छा। खुद के स्टूडेंट लोग से। हर क्लास में 2-3 साल में प्रोजेक्ट होता है, सीधा स्टूडेंट का ही होता है, मतलब उसमें टीचर कुछ इन्वॉल्व ही नहीं होता है। हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। अच्छा। तो बहुत मतलब ऐसे इट्स नॉट लाइक एक टीचर यहाँ पे 2 घंटा के लिए लेक्चर कर रही है। अच्छा। हम लोग खुद चीज बनाते हैं, टीचर देखती है, फीडबैक देती है, हाँ। क्वेश्चन भी बहुत करते हैं क्लास में, अच्छा। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। हाँ। टीचर काफी टीचर दे लाइक व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस। हाँ। यहाँ के उनका मेन गोल होता है यू वॉक इनटू द क्लास अंडरस्टैंडिंग मोर देन यू वॉकड इन। इंटरेक्टिव रहते बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं है कि टीचर आइस ब्लैक बोर्ड में पढ़ाइस और निकल गए। ओमन देखते कि कौन बच्चा जो है अच्छा क्यूरियस है चीज जाने बर, पूछत है क्वेश्चन, पूछत है, पार्टिसिपेट करत है। तो ग्रुप प्रोजेक्ट बहुत करो थे, 4-4 5-5 बच्चा मन एक साथ काम करते, तो मैं टीम वर्क भी समझ में आते कि बच्चा मन के ना कतका अच्छा से ओमन टीम में काम कर सकत है। ओकरो सबके पॉइंट रहते। जो ग्रेडिंग होता है क्या वो सिर्फ फाइनल एग्जाम और हाफ ईयरली पे होता है? कैसे ग्रेडिंग होता है और शुरू से लेके आखिरी तक क्या क्या चीज मायने रखता है पूरे फाइनल ग्रेडिंग के लिए? यहाँ पे तो फाइनल एग्जाम नॉर्मल टेस्ट जैसा ही होता है। हाँ। मतलब हर 2 हफ्ते क्लास में टेस्ट होता है। मतलब जैसे मैं सुना हूँ इंडिया का हाँ। क्लास के एकदम अंत में हाँ। फाइनल एग्जाम होता है। फुल ईयर का जो मेहनत किए एक हाँ। एग्जाम में होता है, वहां पे यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। हाँ। हर यूनिट का, जैसे एक यूनिट हम लोग फिजिक्स सीख रहे हैं, हाँ। फिजिक्स का हर एक यूनिट का टेस्ट होता है और वो सब कंबाइंड करके एक स्कोर बनाता है। तो फाइनल एग्जाम में फुल इंपॉर्टेंस नहीं होता है। आई थिंक हाँ। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है ये। हाँ। कम स्ट्रेस होता है। हाँ। एक फाइनल एग्जाम इजंट द मेक और ब्रेक। करेक्ट। तो यहाँ का आई थिंक काफी अच्छा है सिस्टम। हाँ। तो ये भी माहौल अभी बहुत अच्छा लगता है। तो जब भारत में हमन जब रहें तो हमार वार्षिक परीक्षा होए, वार्षिक परीक्षा में फेल मतलब कि तय पूरा साल बर्बाद, तय फिर से वो क्लास लगा। यह लगा होते कि तोला परीक्षा के जो एग्जाम है ना, तय पहला वीक से ही तोला बिलेप चालू हो जाते। तय जब स्कूल खुलते तो तोर जो पहला क्विज होते, तो पहला टेस्ट होते, तो पहला असाइनमेंट तय सबमिट करता, वो सब के नंबर जो है ना आखिरी में जुड़ते। जरूरी नहीं है कि वार्षिक परीक्षा ला दे यहाँ ला दे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे कोई 95 नंबर है, अब 95 नंबर है तो वो फाइनल एग्जाम दे कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे कोई 89 नंबर है, 89, और वो फाइनल एग्जाम दी तो ओकर का हो जाही, हो सकत है उमा ओकर 90 हो जावे, और 90 हो जाही ना तो वह बी ले ए आ जाही। तो अच्छा पूरे ग्रेडिंग को बताओ तो, ग्रेडिंग हाँ। और उसका रेंज वगैरह। तो यहाँ पे सबसे हाई ग्रेड ए होता है। ए 90% और ऊपर, तो 93 मिलेगा तो ए मिलेगा। हाँ। और यहाँ ऊपर से नीचे ए बी सी एंड एफ। अच्छा। एफ मतलब फेल। यहाँ पे फेल 70% होता है। अच्छा। अच्छा, बी और सी को भी बताओ। हाँ। बी कितना होता है? सी 71 से 79। अच्छा। 70 मतलब 70 to 79। हाँ। और यहाँ का बी 80 to 89। अच्छा। बट यहाँ पे राउंडिंग भी होता है, मतलब सोचो 89.5 है मेरा, हाँ। तो राउंड हो जाता है और 90 बन जाता है। अच्छा। वो तो छोटा छोटा बी चीज से अच्छा ए चला है। जाता है। हाँ। तो यहाँ ला ना टीचर एडमिनिस्ट्रेशन सब कोशिश करते हैं कि बच्चा ला जो है ना अच्छा नंबर मिला, तो ओकर बर ये सब बना के रखे। तो ग्रेडिंग जो है ना 90 से लेके 100 तक समझ लेवा ए है, 80 से लेके 89 तक जो है बी है, 70 से लेके 79 तक जो है वो सी है, और 70 से कम समझ ले वह फेल है। और जैसे बताई ईशान है कि यदि 89 है और 89.2 89.3 है, कई बार टीचर मन राउंड अप करके वो 90 कर देते हैं और बी से ए ले आते हैं। और फाइनल एग्जाम में जो ये बाउंड्री में रहते ना, मतलब बहुत फायदा मिलता है। तो वो बहुत ही अलग है भारत से। यहाँ ये बारे में ग्रेडिंग जो सिस्टम है, तो आखिरी में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रहे बच्चा मन ला। बच्चा मन जो एकदम शांति से अपन साल भर अपन पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। अपन बात यही है
कि एकर से एक आउ जो फायदा होते वो ये है कि बच्चा मन के ध्यान ना पहला वीक से ही पढ़ाई में रही थे। ऐसे नहीं है कि 2-3 महीना टाइम पास करें ओकर बाद फिर अच्छा फाइनल एग्जाम पर पढ़ लिए ना उसका फिर ग्रेडिंग आ गया, ऐसे नहीं। तो यह जो कॉलेज प्रिपरेशन के बारे में तो हम बात करें कि एकेडमिक चाहिए रही थे, ओकर अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सब रही थे, लेकिन जो करियर चॉइसेस उसके जो स्कूल में, ये बताओ कि हाई स्कूल में जैसे हम लोग जब पढ़ते थे ना तो क्या होता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कॉमर्स और आर्ट्स, ये 4 ही मोस्टली रहता था। तो यहाँ पे क्या क्या रहता है ये बताओ। यहाँ पे बहुत कुछ है, मतलब हर करियर पाथ के लिए कुछ ना कुछ तो होता है। पहले तो बताओ कि कौन कौन सा करियर पाथ है। तो हाँ, आप इंडिया जैसे बिजनेस और कॉमर्स वो सब तो होता ही है, बट यहाँ पे थिएटर होता है। थिएटर मतलब मूवी बनाना, प्ले बनाना वो होता है। कलिनरी होता है, कलिनरी मतलब खाना बनाना सीखना, लोग जो शेफ बनेंगे वो सब। और साइकोलॉजी भी होता है, मतलब ये हमारा कोर क्लास का ऑलमोस्ट पार्ट हो जाता है। हर लोग 1-2 तो लेते ही जो मेरे पास 7 क्लास है तो 1-2 क्लास तो वैसे हो गए। मेरा बिजनेस क्लास था एक और एक कलिनरी। अच्छा, तो मतलब लाइफ स्किल्स का आउटसाइड ऑफ स्कूल, मतलब जो मेजर करोगे लाइफ स्किल्स में, उनका भी इम्पोर्टेंस होता है। अच्छा, और मैंने ये भी सुना है कि मतलब हेल्थ रहता है, इंजीनियरिंग पाथवे रहता है, कंप्यूटर साइंस है, एरोनॉटिक्स है, इसके अलावा जो सिविल सर्विस में जिसको जाना है तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पाथ भी रहता है। तो ऐसे करके ना इतना सारा पाथवे रहते हैं यहाँ पे कि बच्चा ला ऐसे नहीं है कि ये 2-3 ठन ही ऑप्शन है, बहुत कन ऑप्शन रहते हैं। वो हिसाब से अपन कोर्स चूज करते हैं अपन 11वीं-12वीं में और 9वीं से लेके 12वीं तक और अपन कॉलेज के रास्ता ला थोड़ा साफ करते हो मन। ये बताओ कि तुमको कोई ऐसा चीज है जो तुमको लगता है कि यार यहाँ पे ठीक नहीं है, इसको थोड़ा ठीक होना चाहिए। हाँ, जो अच्छा चीज बोल रहा हूँ उसका काफी मतलब बैकफायर होता है। यहाँ पे मेरा स्कूल इतना कम्पिटिटिव हो गया है, यहाँ का ठीक ठाक स्टूडेंट, मेरा ठीक ठाक कहीं और दूसरे काउंटी में टॉपर हो जाएगा, उतना कम्पिटिटिव हो गया है। लोग नॉर्मल नहीं हुआ है, 4-5 एपी एक साल में लेना नॉर्मल नहीं है, बस यहाँ पे नॉर्मल है। मतलब इतना स्ट्रेस होता है, उसका सबसे ज्यादा थिंग इज स्ट्रेस। लोग इतना ओवरलोड होते हैं, और हार्डेस्ट थिंग स्कूल नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर जो बोल रहा है, और उसके कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं काफी। वो चीटिंग जो बन गया है, वो हर लोग को टॉपर होना चाहिए, कई लोग चीटिंग का रिजॉर्ट होते हैं। पिछले साल मेरे कई लोग दोस्त उन लोग को तो सीधा स्कूल से निकाल दिया, क्योंकि मिड टर्म का फोटो ले लिया और बांट रहे थे। काफी लोग, मतलब 2-3 लोग नहीं, मतलब कम से कम 10 लोग सीधा निकल दिए स्कूल से। तो यहाँ पे एक तो चीटिंग वगैरह जो है बहुत बड़े ऑफेंस रहते, पकड़ा जाते तो सीधा स्कूल ले निकाल देते, वो चीज तो है ही है। ओकर अलावा जो है, जो स्ट्रेसफुल जो बात बताइस ना ईशान, हाँ, यहाँ के एक और सिस्टम है, तेकर बारे में मैं आप मतलब बताता हूँ कि जैसे लैम्बर्ट हाई स्कूल जहाँ ईशान जाते हैं, ते हर यहाँ ना बहुत कन इंडियन फैमिली भी है पूरा अराउंड, तो बहुत कन इंडियन स्टूडेंट भी है और नॉन इंडियन स्टूडेंट भी है। लेकिन यह वन ऑफ द टॉप स्कूल डिस्ट्रिक्ट मात है, तो ओकर वजह से क्या होते है कि कंपटीशन जो है ना ते बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ के एक और विचित्र नियम है, तेकर बारे में मैं आप मतलब पहले बताने वाला हूँ। विचित्र नियम ये है कि जैसे जॉर्जिया टेक यहाँ के टॉप के कॉलेज है, वो जॉर्जिया टेक हर ना बैलेंस करते हैं, बोला ना हर एक हाई स्कूल से स्टूडेंट लेना है। वो ऐसे नहीं करे कि सारा होनहार बच्चा लैम्बर्ट में है तो सब बच्चा मैं लैम्बर्ट से उठा लो, ये नियम नहीं है। यहाँ ला ओमन का करही कि हर एक हाई स्कूल में अच्छा बुरा सब हाई स्कूल में जाही, और वो हाई स्कूल के ना जो टॉप के बच्चा है तेमन ला उठाही, ता परसेंटेज उकर फिक्स रही थे कि जैसे मैं एग्जांपल में बताता हूँ कि जैसे 10% उमन ला उठाना है हर हाई स्कूल से, तो 10% लैम्बर्ट से भी उठाही जो टॉप के स्कूल है, और 10% जो अच्छा टॉप के स्कूल लिए वहां से भी उठाना है। लैम्बर्ट में सब होनहार बच्चा है, तो वो जो 10% में आए वरना अतका मेहनत करे पड़ते, अतका स्ट्रेस हो जाते लड़का मल्ला। लेकिन यदि मान लो कोई स्कूल जो कि अच्छा नहीं है, ओमा भी के 10% मतलब लेना रही थे शान है, जैसे वो स्कूल में जाही मान ले तो वो एकदम टॉप में रही, काबर की लैम्बर्ट में बहुत कंपटीशन है, लेकिन वो स्कूल में तो बिल्कुल कंपटीशन नहीं रही। तो बहुत जन इंडियन पेरेंट्स मन वो भी करते, बच्चा मन 11वीं-12वीं में आते तो मन ना ऐसे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में मूव हो जाते हैं जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट है जो उतना अच्छा नहीं है, वो मन के बच्चा जो है ना टॉप में रहे थे तो ओला अच्छा कॉलेज भी मिल जाते। तो यहू एक बहुत बड़ा ही विचित्र नियम है, मुला समझ में नहीं आए तो मुला अच्छा नहीं लगे है, जो भाई सब ला बराबर ट्रीट करना चाहिए और जो भी अच्छा है सब ला ओला लेना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है। आप मन इस बारे में का सोचता बिल्कुल बता। अच्छा, अब ऐसी चीज जो तुमको लगता है कि भारत के बच्चे लोग उससे कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, फायदा हो सकता है उन लोगों को।
भारत का एजुकेशन सिस्टम इन जनरल और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हाँ इन जनरल पहले बोलूंगा, मतलब यहाँ का सिस्टम वो फाइनल एग्जाम नहीं होता है, वैसे यूनिट टू यूनिट सबसे ज्यादा तो वही होएगा, मतलब इट टेस्ट योर यूनिट टू यूनिट नॉलेज, एक बार में सब कुछ इट्स नॉट पॉसिबल यहाँ के स्टैंडर्ड्स में। तो आई थिंक इंडिया बहुत बेनिफिट होगा उससे। और दूसरा चीज यहाँ का फ्रीडम काफी अच्छा होता है, स्टूडेंट्स को जो पहनना है पहनने दो, क्लासरूम एनवायरनमेंट आई थिंक कंफर्टेबल होना लर्निंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है, कंफर्ट। तो आई थिंक वो इनेबल कर सकता है सबसे ज्यादा। बट यहाँ का वहाँ इंडिया का प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ गया है, सब स्ट्रेस वेस काफी दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों परफेक्ट नहीं है, बट आई थिंक इम्प्रूव हो सकते हैं दोनों। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोली से है। और एट द सेम टाइम जो इंडियन पेरेंट्स है हमें लगते भाई कि स्कूल है तो स्कूल ड्रेस जो है बहुत जरूरी है, तो कैसे डिसिप्लिन बने रही थे, वो एक एंगल है देखे के ना। जैसे बताइस कि जो ग्रेडिंग के सिस्टम है वो भारत में डेफिनेटली ओला ठीक किए जा सके, तो आई थिंक बहुत कई स्कूल में करत भी है, पहला दिन से लेके आखिरी दिन तक के हर एक असाइनमेंट वगैरह सब के ग्रेडिंग जो है वो मिला के मतलब फाइनल ग्रेड देना चाहिए। उसके अलावा जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा मन पर। जरूरी नहीं है कि सब बच्चा होशियार हो और सब बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा हो, सब बच्चा ला मैथ्स आए, कोई जरूरी नहीं है। कोई बच्चा हो सकते ओला थिएटर करना है, कोई बच्चा ला हो सकते बैंड करना है, ओला म्यूजिक सीखना है, तो ओहू मन पर रास्ता खुले रहना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है ओहू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग एल्स ईशान पार्टिंग? आखिरी चीज अंकल ने सच में सही में बोला, इंडिया में 1 बिलियन पीपल है, सोचो कितने सारे लोग अगर कुछ फिजिक्स में टैलेंट नहीं है फिर भी वो साइंस मैथ्स उसमें फेंक दिए, सोचो कितना टैलेंट है 1 बिलियन लोग में, थिएटर, स्पोर्ट्स, कलिनरी, वो सब नॉन स्टडी रिलेटेड में बहुत कुछ होता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, अगर वो इंडिया में भी आएगा बहुत अच्छा होगा। ईशान जो है बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़िया लड़का है, वो होनहार दीपक भाई के बहुत मेहनत करते हैं, बचपन से हमारे सामने में ही पले बढ़े हैं। मन कॉलेज के लिए कब अप्लाई करने वाले हो? मेरा तो अभी चालू हो गया, सब एप्लीकेशन खुल गया है, 1 दो महीना में हो जाएगा मेरा एप्लीकेशन। अच्छा, 12वीं के एकर अभी चालू हुई से पहला महीना, और यही महीना में होकर पूरा कॉलेज के एडमिशन वगैरह के प्रोसेस पूरा चालू हो गया है। 1-2 महीना में फाइनल भी हो जाए कि कौन कॉलेज जाने वाला है, तो ओकर बाद ना 12वीं के जो बाकी के 5-6-7 महीना है ना ते मन के रिलैक्स रहते, पता रही थे कौन से कॉलेज में जाने वाला हन, का करने वाला हन। तो ये ना बहुत ही अच्छा यहाँ के सिस्टम है कि कॉलेज के एप्लीकेशन वगैरह भी जल्दी से जल्दी ये मन करके फाइनल कर लेते हैं। तो आई थिंक हम लोग अब एकदम आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं। आप मन पॉडकास्ट पूरा देखिया, अपन सब संगी मन संग शेयर करिया, और कमेंट में जरूर लिख के बताहा कि का सिस्टम भारत में अच्छा है, का सिस्टम अमेरिका के अच्छा है, कुछ चीज जो अमेरिका में भी हमला इम्प्रूव करना चाहिए तब मला लिखिया, और जो भारत में आओ ठीक किए जा सके थे तब मला लिखिया, और अपन कौन जगह से आप देखा था और आपके का नाम है बिल्कुल ओला ना कमेंट में लिखिया, तो मैं सब कमेंट ला पढ़ी हूँ और सब ला मैं रिप्लाई करी हूँ। आप मन अपन ऐसे नया दुलार बनाए रखिया और ज्यादा से ज्यादा सब जन से शेयर करिया। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।